नमस्कार, आप सभी पालकों को इस नए सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय सभी पालकगणों का मैं चिल्ड्रन सर्च इंटरनेशनल में कि इस इंस्टीट्यूट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब जानते हैं स्तनपान के बारे में। अभी का जो सत्र है वो है स्तनपान। किसे बोलते हैं स्तनपान? बच्चे दूध पीते हैं उसको बोलेंगे स्तनपान। बच्चे तो डिब्बा से भी दूध पीते हैं ना, तो उसको बोलेंगे स्तनपान? नहीं। माताएं जो अपने वक्ष से जो दूध पिलाती है उसको हम बोलते हैं स्तनपान, सरल भाषा में। अब यह जो स्तनपान है बच्चे के लिए क्या होता है? सर्वोत्तम आहार माना जाता है। मानते कि नहीं मानते? सर्वोत्तम आहार माना जाता है। नहीं, सर्वोत्तम आहार ही है मानो। ठीक बोल रहा हूं ना? सर्वोत्तम आहार है। क्यों भाई? क्योंकि ईश्वर ने या प्रकृति ने हर मां को जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके वक्ष में दूध दे देता है। इसका मतलब क्या होता है? वह जो दूध है वो उस बच्चे के लिए है, इसलिए बच्चे का वह राइट्स है, बच्चे का वह अधिकार है। आपने और ऐसा तो दूध निकलते हुए नहीं देखा होगा, नहीं निकलता ना भाई। वक्ष से सिर्फ बच्चा जन्म देती है माँ, तभी निकलती है, इसलिए बच्चे का वह होता है। तो यह स्तनपान जो होता है सर्वोत्तम आहार मानते हैं इसको। सर्वोत्तम आहार है यह, और इसमें सभी प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता, पोषक तत्व और एंजाइम्स वगैरह होता है, उस मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है जो बच्चे को चाहिए, सब मां के दूध में उपलब्ध होता है। WHO बोलता है कि भाई ठीक है यार, स्तनपान होता है बहुत जल्दी, लेकिन कुछ माताएं क्या होती है और बहुत जल्दी स्तनपान को बंद करा देती है। यह बिल्कुल गलत है। मतलब यह है कि 6 माह तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। वह केवल 40% जो माता है वह दूध पिलाती है, और हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले ये बोलते हैं कि स्तनपान कहाँ से और कब से शुरुआत करें। तो यह है, स्तनपान जो होता है जन्म के 1 घंटा के अंदर स्तनपान करा लेना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? शीघ्र स्तनपान। शीघ्र स्तनपान जितना जल्दी हो सके। संस्थागत प्रसव, आजकल क्या होता है, संस्थागत प्रसव होता है ना भाई। अब बहुत कम होता है कि 2-4 जो % होता है वह घर में कराता है। बाकी ये है कि आप संस्थागत प्रसव इसलिए होता है क्योंकि प्रधानमंत्री का मातृत्व सहायता योजना चलती है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में महतारी जतन योजना चलती है, तो वहाँ पर इसको लगातार फोकस किया जाता है कि संस्थागत प्रसव होना चाहिए। महतारी एक्सप्रेस से आ जाते हैं और ले जाने का काम। इसलिए क्या होता है, जन्म जो बच्चे का जो छोटे बच्चे का मृत्यु दर में बहुत ही कमी आई है। तो शीघ्र स्तनपान, जितना जल्दी हो सके स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि जो प्रथम जो दूध होता है, माँ का जो प्रथम दूध है, बच्चे के लिए अमृत होता है। इसको हम खिस दूध भी बोलते हैं, और खिस दूध में सभी प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिससे बच्चे में कई प्रकार से रोगों को लड़ने का क्षमता बढ़ता है। इसलिए हमें क्या करना है, जितना जल्दी हो सके शीघ्र स्तनपान कराना चाहिए। अब होता है शीघ्र स्तनपान पर कितने बार स्तनपान कराना चाहिए बच्चे को? जितने, जब जब बच्चे को भूख लगे, जब जब बच्चे रोए, भूख लगे, तब तब स्तनपान कराना चाहिए। लेकिन यह बोला जाता है कि कम से कम 24 घंटा में 20 बार तो स्तनपान करा लेना चाहिए। क्या छोटे जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा स्तनपान किए फिर सो जाता है, फिर छोड़ देते फिर सो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो हमें उस चीज को करना चाहिए। और 6 माह तक सतत स्तनपान कराएं। सतत स्तनपान 6 माह तक लगातार बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, और मां के दूध के अलावा उन्हें कुछ भी चीज नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए ना। पानी वगैरह देते हो? पानी भी नहीं देना है भैया, नहीं देना है पानी, कुछ भी चीज नहीं देना है, क्योंकि मां के दूध में
वो जो तत्व बच्चे को, जो पोषक तत्व चाहिए बच्चे को, सब मौजूद होता है, सब चीज रहता है उसमें। इसलिए हमें शीघ्र स्तनपान और सतत स्तनपान 6 माह तक कराना चाहिए। यह जो होता है बच्चे का, हम प्रयोग करके देखे हमने बच्चों में कि किसी बच्चे का यदि वजन कम हो जाता है तो स्तनपान लगातार कराने से बच्चे का वजन बढ़ जाता है। मैंने भी इसमें स्तनपान पे फोकस करके एक कुपोषण के जंग को जीता था छत्तीसगढ़ प्रदेश के तिल्दा विकास खंड में, रायपुर जिला के विकास खंड में जो मेरा गृह ग्राम है, वहां पर एक गुणवत्ता अभियान चली थी छत्तीसगढ़ शासन का। तो मैंने 10 गांव को गोद लिया था कि हाँ 10 गांव से कुपोषण दूर करने का गोद लिया था। तो सबसे पहला मैंने जो फोकस किया कुपोषण दूर करने के लिए वो है स्तनपान पे। मैंने लगातार सतत स्तनपान कराने को फोकस किया। स्तनपान अच्छा हुआ, सब चीज अच्छा हुआ बच्चे का। तब स्तनपान जब अच्छा होने लगा बच्चे का तो सबके बच्चे का वजन बढ़ने लगा। क्या होती है गांव में कि माताएं 10 बजे स्तनपान करा के चली जाती है और वह शाम को काम से लौटती है, तब तक बीच में बहुत ज्यादा गैपिंग हो जाता है था। इसको हमने वहां पर समझाइश किया और उस गैपिंग को दूर किया। परिणाम स्वरूप और क्या किया हमने वहां पर संस्थागत प्रसव को बहुत बढ़ावा दिया। संस्थागत प्रसव कराइए और शीघ्र स्तनपान कराइए। और हमने देखा कि वास्तव में जो बच्चे का एक इतना अद्भुत रिजल्ट आया है, 34% जो वहां का कुपोषण दर था वह 9% में आ गया, जो कि अपने आप में भारत देश में एक रिकॉर्ड है। और जिनकी तारीफ, जिनकी चर्चा भी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी की थी। और इसके लिए मुझे छत्तीसगढ़ शासन से बाल गौरव सम्मान और मुख्यमंत्री सम्मान भी मिला। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, यह है कि हम शुरू से ही स्तनपान पर यदि हम बच्चे को फोकस करें, शुरू से, प्रारंभ से, जन्म से, तो हमारा बच्चा कुपोषित नहीं होगा और वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से विकसित होगा। कहते हैं ना एक हनुमान चालीसा में, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। क्या कलेश विकार को हरना है? बच्चे के कुपोषण रूपी कलेश विकार को हर लीजिए। बच्चे का बल भी अच्छा होगा, बलवान भी होगा, बुद्धिमान भी होगा और विद्वान भी होगा। और यही हमारा थीम है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। और इसी हम हनुमान चालीसा को लेकर, इसी चौपाई को लेकर हम लगातार सतत आगे बढ़ रहे हैं। और आज 77,000 पेरेंट्स को और माताओं का एक आस्था का प्रतीक जो बना है, हमारे चिल्ड्रन रिसर्च इंटरनेशनल बना है। तो हम बताना चाह रहे थे यही चीज कि आप लगातार स्तनपान कराइए। और स्तनपान कराने का भी एक तौर तरीका होता है। जब जब भी स्तनपान कराए, हाथों को स्वच्छ रखे, हाथ पैर अच्छा से धो लिए, जहां तक हो सकता है हम स्तन को भी धो लें और बच्चे को गोद में लेकर स्तनपान कराना चाहिए। गोद में लेकर स्तनपान कराएं। गोद में कैसे स्तनपान कराना है? बच्चे को इस तरह से, आया बच्चा, ये लिए, ऐसा सहारा लिए और इस तरह से ले, और लेते समय ऐसा ऐसा करके गीत गुनगुनाना चाहिए। तो जो गीत होता है ना, जितना हम गीत गुनगुनाएं और बच्चे के आंख से आंख देखें, मुस्कुराएं ऐसा और ऐसा, तो इससे क्या होता है, गीत गाते हैं हम लोग ना बच्चे का, तो बच्चे का जो ब्रेन है ना, तो जो इमोशन है, इमोशन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा से होता है। और जब इमोशन डेवलपमेंट अच्छा से होगा तो बच्चे का बोली और भाषा का विकास अच्छा से होगा। और बोली भाषा का विकास अच्छा से होगा तो बच्चे का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास बहुत ही अच्छा से होगा।
अब देख लिए ना, समझ में आ गया कि स्तनपान, एक छोटे से स्तनपान से किस तरह से बच्चे का पूरा भविष्य रहता है और बच्चे का पूरा भविष्य निर्भर करता है। तो आज आप लोग जो ये स्तनपान के, तो मुझे पूर्णतः आशा है, विश्वास है कि आप अपने घरों में जाएंगे, अपने आसपास के लोगों को भी इस चीज को बताएंगे कि स्तनपान कैसे कर। कभी भी सो के स्तनपान नहीं कराना चाहिए। कई माताएं क्या होती है, सोई रहती है और स्तनपान कराना प्रारंभ, मतलब बच्चे ऐसा सो कर ऐसा स्तनपान करेगा तो क्या होगा, इसका मुंह से गया और इधर कान से बच्चे का दूध निकलना प्रारंभ हो जाता है या उसकी छाती में बढ़ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी सो के स्तनपान नहीं कराना है। जब भी बच्चे को स्तनपान कराएं, जैसे हमने बोला ना, तो बच्चे को स्तनपान कराने के बाद ऐसा लिए और ऐसा सा थप्पी देना चाहिए। क्यों थप्पी देना चाहिए बच्चे को, इससे थप्पी दें ताकि बच्चे के अंदर ये कहीं पर ये दूध छाती वगैरह में आ जाता है वह नीचे की ओर चला जाए। अब कई लोग बोलते हैं कि क्या HIV, अब कई लोग बहाना करते हैं ना, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, इसलिए मैं दूध नहीं पिला रहे, मुझे बुखार आ गया, दूध नहीं। आपको कुछ भी रोग हो, उस आपको दूध पिलाना है ताकि बच्चे का उसे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। तो आप दवाई तो ले रहे हो तो भी बच्चे का स्तनपान कराना जारी रखना है। स्तनपान एक प्रकार से कौशल है। स्तनपान आप लोगों को जैसे हमने सीखा बताया, वैसे आप लोगों को भी बताना है आपके बीच में जाके, और लोगों को दिखाना है और बताना है कि अधिक से अधिक हम स्तनपान कराएं, सतत स्तनपान कराएं, ताकि हमारा कोई भी बच्चे को किसी भी प्रकार के से रोग मत लगे, बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही अच्छा से हो। आप लोग कराएंगे ना, इस चीज को आप जरूर अपने क्षेत्र में बताएं।